राधे राधे। श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम पूज्यत श्री गणेश जी महाराज के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज हम एकादशी के पावन पर्व की कथा का स्वर्णपान करेंगे। उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा का आज स्वर्णपान करने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए या स्वर्णपान करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को यह कैसे प्रिय हुई, इसकी संपूर्ण कथा का ज्ञान मुझे करवाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकले जा चुके थे और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। एक दिन सभी देवता श्री महादेव जी के पास गए और वहां पर जाकर इंद्र ने भगवान शिव को अपना सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मूर नामक इस दैत्य ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है तथा पृथ्वी पर भी हाहाकार मचा रखा है। कोई उपाय बतलाइए। महादेव ने कहा कि हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, जगत के शरणागत वत्सल हैं, सबकी रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज अर्थात भगवान श्री विष्णु के शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। श्री भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही, भगवान शिव के इतना कहते ही इंद्र भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में चले गए, जहां भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनका दर्शन पाकर इंद्रादि सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। देवता दानव सभी आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दैत्य से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हे दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब आप लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही हो जो हमें इस भय से मुक्त कर सकते हैं। आप ही सभी लोगों के माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। हे देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल,
हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, हमारे भय को दूर कीजिए और मूर नामक दैत्य संपूर्ण पृथ्वी पर जिसने हाहाकार मचा रखा है, स्वर्ग भी देवताओं से छीन लिया है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ पर है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके कहना अनुसार बताता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसी का पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में उसका निवास स्थान है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान कर दिया है तथा अन्य सभी देवता अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण आदि सभी बना दिए हैं। मैं सब भी बात आपको बता रहा हूं, उसमें कोई दूसरे। इंद्र का इस कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा था। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे कि ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार कर दिया। उससे वह सभी छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहावतुन नामक की एक गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा का केवल एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु ने उसमें प्रवेश करके वहीं पर विश्राम करने लग गई और निद्रा ले ली। तभी भगवान विष्णु के पीछे पीछे मूर नामक दैत्य चला गया और भगवान को सोता हुआ देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानवों की इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानवों के साथ युद्ध के लिए याचना की। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या ने सब प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर की उसकी हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानवों के मारे जाने पर भगवान उठे। उन्होंने दानवों को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत भयंकर था, इसका किसने वध किया? कन्या बोली, हे स्वामिन, आप ही के प्रसाद से मैंने इस महादित्य का वध किया है। भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों की मुक्ति हुई है। मुनि और देवता अत्यंत आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसी के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी का ही स्वरूप थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी होऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं वे मेरे दिन को उपवास करेंगे, उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। माधव, जो लोग उपवास करके मेरे व्रत का संपूर्ण नियम पालन करें, फिर
और मेरा भजन कीर्तन करेंगे तो मैं उनको धन धर्म और मोक्ष प्रदान करूं। श्री विष्णु भगवान बोले, कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वह संपूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसे शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्यम में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। भगवान को, हे कुंती नंदन, वह भगवान जनार्दन को अति प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो सहस्त्रों एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से वैद्य हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर भी इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का त्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है और एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का स्मरण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्मत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान, हे कौन्ते, कोई भी पापनाशक व्रत दूसरा नहीं है। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी के संपूर्ण व्रत कथा का स्वर्णपान भक्तराज युधिष्ठिर जी को करवाया। बोलिए उत्पन्ना एकादशी की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।